दोस्तों, क्या आपको पता है, अगर आपने सिर्फ 5,000 रुपए भी सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए तो 20 साल बाद आपके पास 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए हो सकते हैं। हाँ, 1 करोड़। लेकिन अगर गलत म्यूचुअल फंड चुना तो रिटर्न जीरो भी हो सकता है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके गोल्स के लिए बेस्ट है। सबसे पहले दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। मान लो कि आप एक रेस्टोरेंट जाते हो, आप एक थाली ऑर्डर करते हो जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही सब कुछ मिलता है। आपको एकदम बैलेंस्ड मील मिलती है बिना टेंशन के कि क्या ऑर्डर करना चाहिए। बस म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसों को डिफरेंट स्टॉक्स, बॉन्ड्स और एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, जिसमें रिस्क भी कंट्रोल होता है और ग्रोथ की चांस भी मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये बहुत जरूरी है। अगर आप बिना प्लानिंग के सिर्फ म्यूचुअल फंड बेस्ट है ये सुनकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो समझो कि आप बिना जीपीएस के रोड ट्रिप पे निकले हो। चलिए 3 तरह के इन्वेस्टर्स की कहानी सुनते हैं जो आपको अपना गोल समझने में मदद करेगी। पहला है राहुल, शॉर्ट टर्म गोल 1 से 3 साल। राहुल को अगले 2 साल में उसकी बाइक लेनी है, उसको जल्दी पैसा चाहिए लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए डेट म्यूचुअल फंड बेस्ट है क्योंकि ये मार्केट के उथल पुथल से सेफ रहता है और फिक्स्ड रिटर्न देता है। एग्जाम्पल के लिए लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म डेट फंड। दूसरा है रोहन, मीडियम टर्म गोल 3 से 7 साल के लिए। रोहन एक घर का डाउन पेमेंट बनाना चाहता है, उसके पास टाइम है तो वो थोड़ा रिस्क ले सकता है लेकिन पूरा पैसा गैम्बल नहीं कर सकता, तो उसके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड सही है जो इक्विटी और डेट का मिक्स होता है। तीसरा है अमन, लॉन्ग टर्म गोल 7+ ईयर्स। अमन को 15 साल बाद अपनी रिटायरमेंट सिक्योर करनी है, उसके पास भी टाइम है और वो रिस्क ले सकता है, इसलिए उसके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट होगा जो लॉन्ग टर्म में उसको हाई रिटर्न देगा। एग्जाम्पल लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड या इंडेक्स फंड। अब दोस्तों बात करते हैं कौन सा बेस्ट है। अब यहाँ पे आपको अपना गोल समझना होगा, लेकिन सिर्फ गोल डिसाइड करना काफी नहीं है, अब सही म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन भी जरूरी है। तो म्यूचुअल फंड चूज करते टाइम ये 4 चीजें जरूर चेक करो। पहला है रिस्क वर्सेस रिटर्न। अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क लेना पड़ेगा। लो रिस्क वाले फंड्स में रिटर्न भी कम होंगे, तो अपनी रिस्क कैपेसिटी को समझो। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो, ये फंड का मैनेजमेंट चार्ज होता है। ज्यादा एक्सपेंस रेशियो का मतलब कम प्रॉफिट, तो हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड चूज करो। तीसरा है पास्ट परफॉर्मेंस, फंड के पास्ट रिकॉर्ड को चेक करो, लेकिन सिर्फ पास्ट रिकॉर्ड देख के इन्वेस्ट मत करो, देखो कि वो फंड कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। चौथा है फंड मैनेजर और पोर्टफोलियो, आपके फंड का पैसा कौन मैनेज कर रहा है और वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है ये जरूर देखना। एक्सपीरियंस्ड और रेप्यूटेड फंड मैनेजर को चूज करो। अब दोस्तों इन्वेस्ट करने के भी ना 2 तरीके हैं, एसआईपी और लमसम। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। यहाँ पे आप हर महीने छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो और मार्केट के उथल पुथल से बच सकते हो। परफेक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा लमसम, अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है और मार्केट के अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन रिस्क ज्यादा होता है। मान लो कि आप जिम ज्वाइन करते हो, अगर आप हर महीने रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आप हेल्दी रहोगे, एसआईपी। लेकिन अगर आप एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज कर लो तो फायदा नहीं है ना, लमसम विदाउट टाइमिंग द मार्केट। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कैसे करना है। चलिए एक क्विक रिकैप देखते हैं। पहले अपना गोल सेट करो, शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग टर्म। उसके बाद अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी समझो, फिर सही फंड को चूज करो, डेट, हाइब्रिड या इक्विटी। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो, पास्ट परफॉर्मेंस और फंड मैनेजर चेक करो और एट द एंड एसआईपी से इन्वेस्ट करना शुरू करो। दोस्तों इन्वेस्टमेंट ना एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट नहीं है। आज स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, छोटी अमाउंट से भी, क्योंकि जो लोग वेट करते हैं वो हमेशा रिग्रेट करते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करो, और अगर आप ऐसी और भी फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की नॉलेज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर अब आपको कोई भी डाउट हो या फिर चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर फंड पे वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके बताओ। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।